जो हुसैनी है वो नवाजी जरूर होगा। जो नवाजी यहाँ पर आकर के ईमान ताजा होता है। हम पहले से अरेंजमेंट रखते हैं कि किसी तरह से बदहजमी ना फैले। तो नहीं है, खुशी मनाने का तो टाइम है नहीं, ये गम का माहौल है। स्वागत है आपका एजी न्यूज दुनिया देखो में, मैं हूं जुनैद शेख। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, तो ये क्यों करते हैं, क्या इसका मकसद होता है, एक बार बात करेंगे इमाम साहब से। तो इसका मतलब आप थोड़ा नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम है हाजी मोहम्मद शाही। मोहम्मद शाही जी। भाई जैसे कि ये जुलूस करते हैं आप हर साल करते हैं, हर साल। तो ये क्या मकसद है इसके पीछे? ये मकसद है करबला की यादों को दोबारा ताजा रखना, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो ये पहचान सके कि इमाम हुसैन ने हमारे लिए क्या क्या था। अपना सर देके इमाम हुसैन ने वो अपनी दीन बचाया, ईमान बचाया। जो आज हम सजदा कर रहे हैं मस्जिदों में, सदाओं की अजानों की आवाजें आ रही है, वो इमाम हुसैन के जो कुर्बानी दी है, जो जैसे कि कहा था कि नमाज तक नहीं छोड़ी थी ऐसी हालत में भी, जंग की हालत में भी। तो वहीं पर हम देखते हैं कुछ बच्चे जो है, कुछ नौजवान जो है नमाजें छोड़ते हैं, तो उनके क्या मैसेज है आपका? जो हुसैनी है वो नवाजी जरूर होगा। जो नवाज नहीं पढ़ेगा, नवाजी नहीं होगा, वो हुसैनी नहीं हो सकता। और जो यही आपने बताया कि सर सजदे में दिया और नमाज कायम की, इसने पहले नमाज है और बाद में सारे अरकान है, इसलिए नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मुहर्रम मनाने वाले ही नमाज नहीं पढ़ते, बहुत फिरके भी है वो भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। उनसे चीज से इससे ना जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत फिरके हैं, देवबंदी भी है और भी है, वहाबी है, जितने फिरके हैं बहुत लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। उनसे भी सवाल क्या करो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। ये हमसे ही क्यों सवाल होता है कि हम मुहर्रमदारी कर रहे हैं, हम इमाम हुसैन की याद को ताजा कर रहे हैं, ये हमसे ही सवाल क्यों होता है? औरों से भी पूछा करो। ये आपने सुना, बताया उन्होंने कि यहाँ पर हम नमाज वगैरह की बात होती है। तो औरों से हम बात कर लेते हैं। जैसे कि भाई वो बताएंगे कि आपका मतलब क्यों आए यहाँ पर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या मकसद है आपको? मुहर्रम में जो ताजे उठते हैं इसके लिए आए हम, मुहर्रम की ज़ियारत करने के लिए, ताजे की ज़ियारत करने के लिए। तो यहाँ पर आने का मकसद क्या है? ईमान ताजा होता है आपका या? बिल्कुल यहाँ पर आकर के ईमान ताजा होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से जिन्होंने शहादत दी है इस ईमान के लिए, उससे हमें पता चलता है, हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है, ताकि हम भी आगे चल के अपने ईमान को ताजा कर सकें। ठीक है जी। का नाम जान सकता हूँ? जी यूसुफ मसूदी नाम है मेरा। यूसुफ मसूदी जी। यूसुफ जी हमारे साथ में है। देखिए यहाँ पे अभी सिक्योरिटी वगैरह का देखने, ट्रैफिक का थोड़ा इशू मतलब लग रहा है कि यहाँ पर जाम भी लग रहा है, तो इसके लिए क्या आपकी तैयारी है? किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं कि कोई मतलब कोई गलत चीज ना हो जाए इस तरीके से? देखिए जिस तरह से हर बार की तरह राजू भाई है, हम हैं और हमारे आकिल भाई खड़े हैं यहाँ पे, तो जितने भी लोग हैं हम पहले से अरेंजमेंट रखते हैं कि किसी तरह से बदहजमी ना फैले। तो इसके लिए हमने पहले सुबह से तैयारी कर रखी है। उसके लिए हमारे हालात आप देख ही रहे हो, गर्मी है, गर्मी का मौका है, तो हमने उसी तरह से अरेंजमेंट करा है। और हम यहाँ पे हमारे SSO साहब हैं, DCP साहब हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो उन्होंने सबने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। और उससे हम सब लोग बड़े खुश है कि भाई ये अपने मुकाम तक, ये ताजिए जो है अपने मुकाम तक सही सलामत पहुँच जाए। अब ये सिक्योरिटी की बात होती है कि कुछ लोग जो है बच्चे जैसे हुड़दंग करते हैं राजू भाई, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि उनके लिए किस तरीके से लेके चल रहे हैं कि बच्चे हुड़दंग ना करें और एक आसानी से अमन के साथ ये प्रोग्राम निकल जाए? अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूसुफ भाई, आकिल भाई, इमरान भाई, ये हमारे 10-20 साथी है जो लगा हुआ है हम साथ में। हमारे पंकज कुमार जी SHO है सीलमपुर थाने के, अच्छी देख कर रहे हैं, वो बढ़िया इंतजाम करा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह, और सब काम खैरियत से निपटेगा। सहयोगक जो है, जो हमारे आदमी है, वो बढ़िया काम कर रहे हैं अल्लाह की रहमत से। सिलंबर में बात की जाती है कि यहाँ पर काफी बड़ा निकलता है जुलूस, तो हर साल इस तरीके से करते हैं? मतलब हर साल इसी तरीके से निकलते हैं और बढ़िया से बेहतर होता है, हर साल आने के बेहतर बन जाता है। देखिए ये राजू जी जो कांग्रेस पार्टी से नेता भी है और काम करते हैं समाज सेवा के भी। बाकी बात कर लेते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पर आप आए हुए हैं, तो इसका पैगाम क्या होता है कि जुलूस का पैगाम है या हुसैन जो थे वो शहीद हुए थे इससे? ये हमारे इमाम हसन का शहादत का दिन है और इसी के लिए ये गम का एक माहौल है। इन्हें वो नहीं है, खुशी मनाने का तो टाइम है नहीं,
ये गम का माहौल है, तो इसलिए ये हड़ताल मनाया जाता है। और आगे से मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये रोड को 2-3 घंटे के लिए बंद करना चाहिए, इसकी परमिशन मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ पर इतनी गर्मी के अंदर देखो बच्चे ये सब नियम महसूस कर रहे हैं हम भी कि ये गांव में अगर ऐसा हुआ तो ऐसा बहुत उसकी बात है। अगर आज अब होने लगे वही काम तो पता नहीं क्या हो जाएगा दुनिया के अंदर। लेकिन हम उनकी सलाम करते हैं, उनके सादत को सलाम करते हैं। ये पुलिस महकमे के डिपार्टमेंट के दुनिया के लोग खड़े हुए गर्मी के अंदर, तो इसलिए थोड़ी खड़े हुए कोई कि यहाँ पर कोई मजा आ रहा है या कोई यहाँ पर बोली कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सादत के लिए हम खड़े हुए हैं। और चीज हो रही है यहाँ पर यूसुफ जी, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ पर कांवड़ियों के लिए बहुत रास्ते बनाए जाते हैं, जगह जगह रास्ते ब्लॉक किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई जिम्मेदारी नहीं है खास कर। कांवड़ का जो मामला है ना भाई, वो एक रूट है, ये भी हमारा भी एक रूट बना हुआ है, ये जमाने से रूट बना हुआ है, रूट दे रखा है, हमारा रूट दे रखा है, उनके लिए भी रूट है, इसीलिए उनको वही रूट पे चले। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है भेदभाव नहीं है वगैरह, आप कह रहे हैं? नहीं नहीं भेदभाव नहीं है। देखिए ऐसी भेदभाव वाली बात तो खैर जो है वो, मगर एक बात ये है, पहले ये राजगीर जब निकलते हैं तो कम से कम ट्रैफिक को बंद करना चाहिए था। अभी जैसे राजू भाई ने वही कह रहा हूँ, कम से कम ट्रैफिक को बंद करना चाहिए था। एक छोटा रूट है, ये कोई बड़ा रूट नहीं है, वो तो बड़े रूट पे चलते हैं, लेकिन छोटा रूट है, इस पे हमने देखा कि बंद ही नहीं किया ट्रैफिक पर, जिस तरह से अखिल भाई ने कहा, तो इसी तरह से इसे बंद करना चाहिए था। ये वजह से वो है, इसके लिए आगे के लिए हम राजू भाई ने कहा तो हम कह रहे हैं आगे के लिए इसके लिए हम करेंगे, काम करेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं जिस तरह का मामला। एक ये बात थी कि ये मटके वाली गली से निकलते थे पहले, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने निकाल दिया सही मस्जिद वाली रोड से जाफराबाद। तो पहले तारों का इंतजाम नहीं था, उसका भी लेकर के हमने इंतजाम करवाया, क्योंकि पहले तो रूट 20 साल से 50 साल से मटके वाली गली से निकलते थे, लेकिन अभी क्या किया इन्होंने सही मस्जिद वाले रोड से निकाल दिए। अब वहां पे पिछली बार बड़ा परेशानी हुई, अरेंजमेंट कराया हम सब ने मिलकर, मगर वो हो गया, अल्लाह का शुक्र है वो चल रहा है। आगे के लिए ट्रैफिक के लिए हम जरूर अपील करेंगे, भाई हम सब अपील करेंगे, और इंशाल्लाह देखते हैं हमारी बात को ना पहले ऐसे तो काटेंगे और ना हो, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही खड़े। हमारे यहाँ जो नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, काउंसिलर हैं, और भी जो नेतागण हैं, उनसे बात करेंगे, पुलिस महकमे के पुलिस डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि कम से कम 2-4 घंटे के लिए रोड को बंद करा जाए, जब कुछ भी हो उसको डिवाइड कर देंगे ना, आसानी से सब कुछ निकल जाए। बहुत से रास्ते हैं जो आसानी हो जाए थोड़ी सी, और सहूलियत के साथ हो जाए, सारा काम निपट जाए, बढ़िया। देखिए जिससे कि हमारे साथ नेता लोग थे जो कहीं ना काम कर रहे हैं यहाँ पर, अभी बात करें कांवड़ियों के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉक करने का एक रास्ता होता है कि 2 घंटे के लिए ब्लॉक करें रास्ते को आप, ताकि आसानी से चीजों को निकाला जा सके और जुलूस निकल सके। तो इस तरह की न्यूज के लिए बने रहे हमारे साथ एजे न्यूज दुनिया देखो पर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।